पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदों के लिए नून लीग से डील ना करने का इम्कान। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए हॉट फेवरेट, शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी में मुराद अली शाह वजीर आला सिंध के लिए पसंदीदा उम्मीदवार। पहले मरहले में पीपी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। एमक्यूएम को विफाकी काबीना में 6 वजारतों की पेशकश कर दी गई। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास आज फिर होगा। विफाक में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब को वजारतें मिलेंगी। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम भी विफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। अपोजिशन लीडर के लिए पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत मजबूत उम्मीदवार। अली मखान शेर अफजल मरवत को कायदे हस्ब इख्तलाफ बनाने के लिए मुतहरिक। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना के नामों पर भी मुशावरत। मलिक अहमद खान, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और राना सिकंदर हयात के नाम शामिल। उस्मा बुखारी, सलमा भट्ट, सानिया आशिक, हिना परवेज भट्ट भी पंजाब काबीना का हिस्सा। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन का नाम भी फाइनल कर लिया गया। अमरीका ने पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, जहां एक पार्टी की अक्सरियत ना हो वहां इत्तेहाद बनते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से मुतल्लिक फैसला अमरीका नहीं पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे इल्जामात की तहकीकात और हल होना चाहिए। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा, लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हुई। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं, तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में रहें। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। JUI के सरबराह का कहना था कि धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल यरगमाल बना रहा। इलेक्शन को शफाफ करार देने के इलेक्शन कमीशन के बयान को मुस्तरद करते हैं। वजारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा, अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक व पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून निज़ाम बचाने के लिए कोशा है। मुल्क को बचाना है तो 2 बड़ी जमातों को इकट्ठा करना होगा। इरफान सदीकी का मशवरा। नून लीग के सेनेटर ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ के किरदार की अपनी एक हैसियत जो कायम है। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ना बनेंगे। उनका इख्तियार है वो किसे वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेती है तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। अब अवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। परवेज इलाही की नून लीगी क़यादत पर तंज की बौछार। अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन में धांधलियों की नई मिसालें कायम की गई। पीटीआई के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। अवामी मैंडेट से खाली कमज़ोर तरीन हुकूमत से मुल्की मसाइल मजीद बढ़ेंगे।
हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, राब्ता कमेटी को सूरत हाल पर एतमाद में लिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं चाहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमत की तरह ज़िलाई हुकूमत को भी आइन तहफ़्फ़ुज़ दे। 18वीं तरमीम को रूल बैक करने की बात नहीं कर रहे, हमारी पेश की गई आइनी तरमीम जमहूरियत को नई ताकत बख्शेगी। पीपल्स पार्टी ने हमायत की तो हम भी ताउन करेंगे। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद ना करने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं तहरीक इंसाफ का साथ ना देने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है PTI से इत्तेहाद के हवाले से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई। पार्टी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराकी अमल कौमी मफाद में होगा, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। वो पख्तूनख्वा में जिससे चाहे मामला तय कर लें, जमात इस्लामी को खुशी होगी। इलेक्शन एक्ट में अबहम है, PTI के आज़ाद अरकान किसी जमात में जम हुए तो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को दी गई मखसूस नशिस्तों की नज़ीर मौजूद है। आज़ाद अरकान जिस पार्टी में शमूलियत करेंगे उन्हें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना दी तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। गालिब इम्कान है अदालत उज़्मा आज़ाद अरकान के हक में फैसला देगी। सरबराह GDA पीर पगारा से गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीर पगारा ने कहा हमारा एहतजाज और धरना इंतखाबी नताइज और धांधली के खिलाफ है, फौज विफाक के इस्तेहकाम की अलामत है। हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, इलेक्शन बेचे जाने पर है। घोटकी कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशंस पर आज दोबारा पोलिंग होगी। टांक कम डेरा इस्माइल खान की कौमी असम्बली की नशिस्त के चंद पोलिंग स्टेशंस पर हफ्ते को दोबारा वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची से 21 नो मुंतखब MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आसिया इसहाक, अमीनुल हक के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल, मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी कामयाब करार। मुख्तलिफ हल्कों से नून लीग के 10 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 129 लाहौर से PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। गुजरात के हल्का NA 64 में वोटों की दोबारा गिनती। चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार, कैसरा इलाही फिर हार गई। चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब। परवेज इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्का NA 148 में वोटों की दोबारा गिनती। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड 293 से कम होकर सिर्फ 104 रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 जारी कर दिया। हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक CNG सेक्टर के लिए फ़ी MMBTU कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की मस्जिद में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 60 साला अख्तर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी अख्तर मस्जिद में खादिम और सरकारी इदारे से रिटायर्ड था। फेडरल बी एरिया में झाड़ियों से बच्चे की लाश बरामद। मासूम को गला काट कर कत्ल किया गया। उम्र 7 से 8 बरस। 9 रोज बीत गए, इस्लामाबाद में मदरसे के तालिब इल्म का कत्ल ताहाल कानून की गिरफ्त से दूर। पुलिस के मुताबिक मजदूर ने मदरसे में घुसकर बच्चे के साथ बदफेली की कोशिश की। 10 साला बच्चे के शोर मचाने पर मजदूर ने दरवाजे पर लगा लोहा उतारकर गले पर फेर दिया। वाक़े के बाद मजदूर मौके से फरार हो गया, ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। अपने वैलेंटाइन को पाने के लिए दोस्त की बीवी मार डाली। एक शहर, एक दफ्तर, साथ आना जाना और फिर मौत का खेल।
कुर्बत मोहब्बत में बदली और फिर जिंदगी ख़त्म करने की होलनाक कहानी ने जन्म लिया। मुलजिमा माहम ने दोस्त की बीवी को पहले गाड़ी तले कुचला, फिर इंटे मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमा ने वाक़ये को ट्रैफिक हादसा करार देने की कोशिश की। लाहौर पुलिस की तफ्तीश में सच उगल दिया। SECP का गैर कानूनी पर्सनल लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मजीद 8 गैर कानूनी ऐप्स की निशानदही कर दी। गैर कानूनी ऐप्स की ताज़ा फहरिस्त SECP की वेबसाइट पर दस्तियाब। हुकाम का कहना है गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से अब तक 132 गैर कानूनी ऐप्स को ब्लॉक किया जा चुका। ये ऐप्स ज़ाती मालूमात लेकर धोखाधड़ी करती हैं। अवाम इंटरनेट के किसी लिंक से लोन ऐप्स डाउनलोड ना करें। किंग बाबर की हुक्मरानी बरकरार। ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बाबर आजम सर फहरिस्त, शुभमन गिल का दूसरा, विराट कोहली का तीसरा नंबर। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के कीशफ महाराज की पहली पोजीशन, शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तनजली से 8वीं पोजीशन पर चले गए। मारूफ गज़ल गो और सलाम गो शायर, जिनके कलाम में इंसानी रवैयों के रंग झलकते हैं। मोहसिन नकवी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उन्हें 1996 में आज के रोज़ लाहौर में गोली मार दी गई थी। अवार्ड याफ्ता मारूफ प्लेबैक सिंगर गुलाम अब्बास बेहिसी की भीड़ चढ़ गए। सिंध हुकूमत का इलाज में मदद से इनकार, तैयारे की बजाय बजरिया मोटरवे 24 घंटे के सफ़र पर रवाना कर दिया। गुलाम अब्बास के बेटे ने न्यूज़ को बताया, सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है। हुकूमत ने बड़े गायक को इलाज मुआवजे की सहूलत तक न दी। वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने की अपील।